एआई बैंक की शुरुआत हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंक बैंकिंग के इंडस्ट्री में ये एक रिवॉल्यूशन ला सकता है। और ये शुरुआत किया है मलेशिया ने। ये वीडियो में समझेंगे कि एआई बैंक किस तरह काम करता है, ह्यूमन को किस तरह रिप्लेस किया जाता है, और मलेशिया ने जो ये राइट बैंक स्टार्ट किया है, एआई पावर्ड बैंक, उसमें इंडिया कौन सी जगह पे स्टैंड करता है। तो वर्ल्ड फर्स्ट एआई पावर्ड बैंक, ये हो गया राइट बैंक। आपको यहां मिलेगा राइट बैंक। अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जो इंडिया में होते हैं, हम लोग एआई सपोर्ट या एआई असिस्टेंट यूज करते हैं। हम लोग कोर में हम लोग एआई यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो राइट बैंक है वो क्या करता है, आर्टिफिशियल एज इट्स कोर सिस्टम टू रन बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग का जो सर्विस है वो कोर सिस्टम में जो है वो एआई यूज किया जाता है। तो डेफिनेटली जो पहले पूरा बैंक का सर्विसेज था जो हेविली ह्यूमन पे मतलब डिपेंडेंट होता था, वो आज की डेट पे एआई टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो गया है। मैं राइट बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ, वो एआई टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो गया। अब एआई टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होने से क्या होगा, फास्टर होगा, जो भी काम होगा फास्टर होगा, मोर इफिशिएंट बैंकिंग, एरर चांसेस कम होगा, कस्टमर्स को इंटरैक्ट करने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा, ऐप में करना पड़ेगा। ऐप से जब चाहो, जब भी चाहो, जहां भी चाहो, जिधर भी चाहो, आप बैंक से बात कर सकते हो। और वो भी ऑटोमेशन थ्रू स्मार्ट ऑटोमेशन, आपको जिस तरह से चाहिए उसी हिसाब से वो आपसे बात करेगा। डेफिनेटली एआई है ना, ह्यूमन थोड़ा ना है। तो वो कितना आगे बढ़ चुका है आप सोचो, एआई। अब राइट बैंक को यूनिक क्यों बनाया गया है, एआई पावर तो है लेकिन वो यूनिक क्यों। फर्स्ट, मलेशिया में डेवलप किया गया है एआई मॉडल, जो कि उनका लोकल लैंग्वेज, जो कि भाषा लैंग्वेज है, वो समझता है, इंग्लिश समझता है, और डेफिनेटली बहुत सून मैंडरिन भी समझने लगेगा। इट इवन कंप्रहेंड्स इनफॉर्मल स्पीच मिक्स्ड। इनफॉर्मल स्पीच मतलब गाली भी समझता है। सोचो, एआई को इस तरह बनाया गया है कि आप रीजनल लैंग्वेज भी समझेंगे और स्लैंग भी समझोगे। मतलब आप गाली बक सकते हो उसको, ऐसी तैसी जैसे बोल सकते हो। अब ये तो टाइम भी बता पाएगा कि अगर आप उसको गाली दो तो एआई आपको रिटर्न में क्या रिप्लाई देगा। ह्यूमन तो अलग है, लेकिन एआई किस हिसाब से रेस्पॉन्स करेगा ये तो चलिए टाइम ही बताएगा। लेकिन सोच बड़े अच्छा है कि ह्यूमंस इमोशंस को भी इम्प्लीमेंट किया गया है। अब गाली तो ऐसी थोड़ी निकलती है, इमोशंस से निकलती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो गाली को समझेगी, इमोशंस कौन से लेवल पे है, कैसे ट्रेलरिंग कर, कैसे टेलर करके वो बंदे को अपने हिसाब से समझाएगी, वो तो आने वाला टाइम ही बता पाएगा। ये तो बस लॉन्च हुआ है, और भी टाइम, आने वाला टाइम बता पाएगा कि ये किस तरह से काम करता है। सोचो यार, मैं तो वही सोच के मतलब दंग रह गया, क्या है भाई, एआई को गाली दे सकते हो यार, ऐसी की तैसी बोल सकते हो, वहां से एआई किस तरह रिप्लाई करा, मैं तो वो सोच रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो बैंकिंग सर्विस क्या क्या ऑफर कर रहा है राइट बैंक। फर्स्ट, लैंड पेमेंट्स, मेक पेमेंट्स, बोरो क्रेडिट इंस्टेंटली, और स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड मतलब स्विचेस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। ये पूरा जो सिस्टम्स है ऊपर में, कोर बैंकिंग के जो सिस्टम्स है, क्रेडिट लेना और ट्रांजैक्शन करना, वो तो है ही, लेकिन और भी जो मेन कोर सिस्टम्स हैं वो एआई ही संभालता है। और ये बस एक ऐप में हो जा रहा है, सिंपल एक में, ऐप में एक, ये देखिए, वन ऐप सिंप्लीफाइज मनी मैनेजमेंट एंड हेल्प यूजर एक्सेस क्रेडिट क्विकली विदाउट ट्रेडिशनल पेपर वर्क। हमारे यहाँ पे इंडिया पे लोन लेने जाओ तो जूते घिस जाएंगे, लेकिन लोन मिलेगा, कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन लोन मिलते तो हैं। देखिए, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उनका बात तो अलग है, लेकिन आप नॉर्मल बंदा अगर आप जाओगे, इतने सारे पेपर वर्क बोलेंगे, वो होगा ही नहीं। फिर भी देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब उनका यहाँ पे तो पेपर वर्क कम हो गया ही एआई की वजह से। अब इंडियन बैंक एआई को किस तरह यूज करता है, मलेशिया ने तो कोर बैंकिंग में एआई यूज किया है। हमारे इंडियन में एआई को किस तरह यूज करता है इन बैंकिंग, मतलब वर्ल्ड में, बैंकिंग के दुनिया पे एआई को किस तरह यूज करता है इन इंडिया। तो मेजर बैंक्स एज वेल एज, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, वो एआई को मेनली यूज करते हैं फॉर फ्रॉड डिटेक्शन,
assisting customer through chatbots या assess loan eligibility faster. लोन का एलिजिबिलिटी फास्टर होने के लिए कि वो क्रेडिट का वो डिफॉल्टर थोड़ना है क्या वगैरह वगैरह जो भी है, चैटबॉट्स में यूज करते हैं एआई, प्लस फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी हमारे यहाँ पे एआई यूज करते हैं। मैं मेरा मेन मतलब पॉइंट यहाँ पे ये बताना है कि एआई क्या करता है, हमारे ट्रेडिशनल जो ह्यूमन स्टाफ है उसके साथ काम करता है, उसको रिप्लेस करके काम नहीं करता। बात समझो आप। राइट बैंक पे कोर सिस्टम में हो गया एआई, तो डेफिनेटली ह्यूमन जो स्टाफ है वो कम हो जाएगा। हमारे यहाँ पे ह्यूमन स्टाफ के साथ साथ यहाँ पे ह्यूमन स्टाफ के साथ साथ एआई भी साथ साथ काम करता है, जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, लोन का असेसमेंट करना, चैटबॉट्स में जाना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो वो हिसाब से एआई हमारे इंडिया पे एज ए असिस्टेंट काम करता है, और मैं अब तक भी हुआ नहीं है। इंडिया और मलेशिया के जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है या एआई का बैंकिंग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या काम किया जाता है या क्या क्या काम हुआ है, और हम लोग अभी मलेशिया के जो राइट बैंक है उसके अगेंस्ट में हम लोग कौन सी जगह पे स्टैंड करते हैं। फर्स्ट, एआई के यूज में जो राइट बैंक है उन्होंने अपने जो कोर बैंकिंग में है उन्होंने फुल्ली एआई पावर्ड यूज किया है, और हमारे यहाँ पे एआई टूल्स जो यूज करते हैं एज ए असिस्टेंट यूज करते हैं। सेकेंड, लैंग्वेज सपोर्ट, वहां पे मल्टीलिंग्वेड लैंग्वेज सपोर्ट किया गया है, लेकिन इंडिया में फिलहाल तो इंग्लिश चल रहा है। क्रेडिट प्रोसेस इंस्टेंट पेपरलेस हमारे यहाँ पे एज ट्रेडिशनल जो वेरिफिकेशन होता है वैसा चल रहा है। पर्सनलाइजेशन एआई असिस्टेंट है, जबकि अपने हिसाब से दूसरे को पीपल के हिसाब से उनके तरह से उनको समझाता है। तो एआई असिस्टेंट अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, प्रोवाइड्स टेलर्ड हेल्प, जिस तरह से बंदा है उसी का हिसाब से उसको समझाया दिया जाता है, मतलब एआई उसको समझा देता है। हमारे यहाँ पे फिलहाल चैटबॉट्स हैं जो नेचुरल कन्वर्सेशंस में फिलहाल उतने माहिर नहीं है, लेकिन चैटबॉट उसमें काम कर जाते हैं ठीक ठाक। रेगुलेशंस रेगुलेटेड बाय बैंक निगारा मलेशिया, और हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये पूरा चीज को मॉनिटर करता है। अब एआई बैंकिंग फ्यूचर के लिए क्या नेसेसरी है, और अगर है तो किस तरह से है। फर्स्ट पॉइंट, फॉर स्ट्रॉन्ग फ्रॉड डिटेक्शन एंड साइबर सिक्योरिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के डेट पे बैंकिंग में बड़ा साइबर अटैक हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एआई का जरूरत है ही। हमारे यहाँ पे भी एआई का मतलब जो साइबर फ्रॉड के लिए और साइबर अटैक के लिए जो एआई फ्रॉड डिटेक्शन सेंटर्स हैं उसमें एआई यूज किया जाता है, और एआई यूज करना चाहिए भी, क्योंकि वो बहुत फास्ट होता है, प्रिसाइज होता है डिटेक्शन को पिन पॉइंट करने के लिए। सेकंड, फास्टर एंड स्मार्टर क्रेडिट डिसीजन, किसको जिसको क्रेडिट चाहिए उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, जिसको क्रेडिट नहीं चाहिए उसको नहीं मिलना चाहिए। पेपरलेस खत्म हो जाना चाहिए, और थोड़ा फास्ट होगा डेफिनेटली। जब एआई होगा तो क्रेडिट और थोड़ा स्पीड से होगा, सबको इजीली क्रेडिट मिलेगा। थर्ड, पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस, कि हर एक कस्टमर का जो नीड है उसके हिसाब से उसको राय देना या उसको सुझाव देना उसी के लैंग्वेज पे, और उसको उसी का प्रॉब्लम को उसी के हिसाब से सॉल्व करके उसको पहुंचाना, मतलब उसको समझाना। तो ये होता है पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस, आपके लिए अकेला, वो अपने हिसाब से आपके तरह ही आपको समझा। 24/7 अवेलेबिलिटी, जब ह्यूमन है ही नहीं, मशीनें सब काम कर रहा है तो 24 घंटा ही काम करेगा। हाँ, तो लगो पूरा दिन भर बैठते रहो। कॉस्ट रिडक्शन एज वेल एज स्केलेबिलिटी, जबकि एआई जब आएगा तो डेफिनेटली कॉस्ट रिडक्शन होगा। कॉस्ट रिडक्शन इन द सेंस, मैं तो फिलहाल अपने हिसाब से ह्यूमन का जो स्टाफ है, ह्यूमन सपोर्ट है, वही कम देख रहा हूँ। बाकी तो किसी हिसाब से कम तो होगा नहीं, कॉस्ट रिडक्शन तो कहीं होगा नहीं। स्केलेबिलिटी हो सकता है, बहुत वास्ट रेंज पे आप उसको बढ़ा सकते हो, क्योंकि जब एआई होगा मशीन पावर्ड होगा, बहुत कम ह्यूमन लगेगा उसको चल जाने के लिए, वो कोड को चलाने के लिए। तो स्केलेबिलिटी बहुत बड़ा होने वाला है। अब आज का वीडियो यहाँ रखते हैं, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन आपको मैं देना चाहता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर मेरे कमेंट में जरूर दीजिएगा। राइट बैंक आज के हिसाब से टेक का मतलब फाइनेंशियल टेक का अपग्रेड वर्जन है, फ्यूचर ऑफ फाइनेंस आप पकड़ सकते हो। लेकिन इंडिया के पास भी टैलेंट है, वो भी ये चीज बना सकता है। फिलहाल तो कुछ रीजंस के लिए नहीं बनाया गया है, वो अलग बात है।
लेकिन मेरा क्वेश्चन अगर ये है, इंडिया अपने जो टैलेंटेड बंदे हैं वो बंदे को लेके इतना बोल्ड स्टेप लेगा? और अगर लेगा तो इंडिया का जो फिनटेक है, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, वो किस तरह इवॉल्व करेगा? आपके जो थॉट्स हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका मतलब फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफाई बेल जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि नया जब वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। फिलहाल आज वीडियो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।